अब हम पढ़ेंगे पाठ का अगला भाग। लेखक आगे क्या बता रहे हैं अपने बचपन के बारे में। उन्हीं दिनों मैं कविता भी लिखने लगा। अब देखो, इतनी छोटी सी आयु में लेखक कविता भी लिखने लगे थे। एक कॉपी में कविता लिखकर उसे जेब में लिए फिरता। सत्य और सौमेंद्र ने वे कविताएं पढ़ी तो उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर मेरे शिक्षकों ने भी वे कविताएं पढ़ी और तारीफ की। तारीफ उर्दू का शब्द है, हिंदी में हम कहेंगे प्रशंसा की। यह बात पिताजी के पास भी पहुंची। उन्होंने कविताएं देखी और मुस्कुरा पड़े। स्कूल से अरुचि होने के बावजूद मेरी पढ़ाई बराबर चलती रही। यानी स्कूल में अब इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी पढ़ाई चलती रही। घर पर ही आके उन्हें पढ़ाया जाता। घर पर ही भाषा, गणित, विज्ञान, चित्रकला, संगीत सभी सिखाए जाते। शरीर को स्वस्थ बनाने पर भी जोर दिया जाता। घर में संगीत के स्वर भी गूंजते रहते। तरह तरह के लोग घर आते रहते। कोई भालू नचाता, कोई सांप का खेल दिखलाता, कोई नाटक दिखाता, कोई बाजीगरी यानी जादूगरी। यह सब देखकर लेखक को बहुत मज़ा आता। तो इस जो गद्यांश है, यानी जो पैरा है, सेकंड पैरा, उसमें आपको दूसरी पंक्ति को रेखांकित करना है। घर पर ही उन्हें कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते, तो उन विषयों के नाम आपने उत्तर में लिखने हैं। भाषा, गणित, विज्ञान, चित्रकला और संगीत। अब अगला पैराग्राफ देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमें प्राचीन धर्मों, परंपराओं, आदर्शों और रीति रिवाजों का आदर करना सिखाया जाता। तो इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे कि लेखक को किन किन चीज़ों का आदर करना सिखाया, तो ये उत्तर आएगा। मुझे रामायण और महाभारत से तो लगाव हो ही चुका था। इस लाइन को भी अंडरलाइन करेंगे कि उन्हें कौन कौन से विषयों से लगाव हो गया था, रामायण और महाभारत। अब प्राचीन बंगला पुस्तकों को पढ़ने की रुचि जागी। वे किताबें सोने वाले कमरे में अलमारियों में बंद रहती थी। उन्हें निकालने के लिए कभी कभी चाची की साड़ी के छोर यानी कोना, साड़ी के पल्लू का जो कोना है, से बंधे चाबी के गुच्छे को चुराना भी पड़ता था। जब पिताजी यात्रा पर बाहर गए होते, मैं चुपचाप उनके कमरे में घुस जाता, उनकी कुर्सी पर बैठकर उनकी कोई किताब पढ़ने लगता। तो देखा, लेखक किताब पढ़ने के लिए चुपचाप चाबी उठाते और किताब पढ़ते। देखो, उन्हें पढ़ने का कितना शौक था, और वो इतनी कम आयु में कविताएं भी लिखना उन्होंने आरंभ कर दिया। इसी कारण उन्हें फिर आगे जाकर साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। तो हमें उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए।